जय श्री राम साथियों, कैसे हो। भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। आइए आज पुनः पवन शास्त्री के साथ नई जानकारी। आज की जानकारी रहेगी मंगल दोष के विषय में कि यदि व्यक्ति के जीवन में मंगल दोष होता है तो उसे क्या करना चाहिए और मंगल दोष से क्या सुख होता है और क्या छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं। आज के समाज में जहां एक ओर ज्योतिष को नकारने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, वहीं पर ज्योतिष को मानने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हुई है। आप ज्योतिष के चमत्कारों को खुद महसूस कर सकते हैं तो आपका मन ज्योतिष को मानने के लिए मजबूर हो जाता है और साथ ही ज्योतिष के प्रति आपकी श्रद्धा भी बढ़ जाती है। ज्योतिष को लेकर तमाम भ्रांतियां आज फैली हैं। कोई तो ढोंगी कहता है, कोई पाखंड कहता है, कोई जो मन में जिसके आया वो बात कहना चालू कर देता है। आप मांगलिक दोष के बारे में जानें और उसके अनुसार आप फैसला लें। शनि के बाद में मंगल ही ऐसा ग्रह है जो आपको खुश होने पर अति शुभ फल प्राप्त करता है और यदि नाराज हो, कुद्र हो तो सब कुछ हर लेता है। हम मंगल देव को न पूरी तरह पोषक कह सकते हैं और न विनाशक। जातक की कुंडली में मंगल की परिस्थिति का असर जातक को ताउम्र भोगना पड़ता है। कुंडली मिलान में मंगल पर ध्यान अवश्य दिया जाता है। विवाह में कुंडली के मिलान में 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें देखी जाती हैं। पहला, नाड़ी दोष। दूसरा, मांगलिक दोष या तो दोनों में हो और या तो फिर न हो। गुण कम से कम 16 से अधिक हों तभी विवाह का संबंध उचित माना जाता है। इसका मतलब यह है कि विवाह के समय वर कन्या की कुंडली मिलान में मांगलिक दोष का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि जिस वर या कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष या उसे किसी मांगलिक से ही विवाह करना चाहिए। मांगलिक का मांगलिक से विवाह अति उत्तम और शुभ फल देने वाला होता है। लेकिन अगर मांगलिक का विवाह गैर मांगलिक से हो जाए तो हो सकता है वैवाहिक जीवन में कुछ अड़चनें आए, कुछ मुसीबतें आए, यहाँ तक कि तलाक या झगड़े की स्थिति भी बन सकती है। कभी कभी मांगलिक दोष के कारण बिछोह, दूरियां पैदा हो जाती हैं। मांगलिक दोष पर विशेष ध्यान देने से पहले ये याद रखें, यदि वर या कन्या का विवाह 28 साल की आयु के बाद हो रहा है तो मांगलिक दोष का प्रभाव नहीं रहता है और यदि होता भी है तो आंशिक पड़ता है। आज के समय में जहां विवाह वैसे ही देर में होते हैं और अगर 28 साल की अवस्था आपकी हो चुकी है तब तो फिर कोई विशेष वाली घबराने वाली बात है नहीं। जहां एक और मंगल की स्थिति रोजी रोजगार एवं कारोबार में उन्नति और प्रगति देने वाली होती है, वहीं विवाह इत्यादि में थोड़ा सा बाधाएं डालती है। वैवाहिक जीवन में सुख सुविधाओं में बाधाएं रहती हैं। कुंडली में जब प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश भाव में मंगल होता है तब मांगलिक दोष बनता है। किस किस में आप समझ गए होंगे। प्रथम में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश भाव में मंगल होता है तभी व्यक्ति मांगलिक होता है। लेकिन सिर्फ इतने से ही मांगलिक दोष नहीं माना जाता है। कुंडली में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनके रहने से मंगल दोष होते हुए भी नहीं माना जाता है। हमने आपको
आगे बताने का हम प्रयत्न करेंगे। कुंडली में चतुर्थ और सप्तम भाव में मंगल दोष, मंगल मेष अथवा कर्क राशि के साथ योग बनता है तो भी मंगली होता है। मतलब कुंडली में चतुर्थ और सप्तम भाव में मंगल मेष अथवा कर्क राशि के साथ योग हो तब भी मंगली दोष बनता है। इस दोष को विवाह के लिए अशुभ माना जाता है। यह दोष जिनकी कुंडली में हो उन्हें मांगलिक जीवन साथी की ही तलाश करनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। सातवां भाव जीवन साथी एवं गृहस्थ सुख का होता है। इन भावों में स्थिति मंगल अपनी दृष्टि या स्थिति से सप्तम भाव अर्थात गृहस्थ सुख को हानि पहुंचाता है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ नियम बताए गए हैं जिनको करने से जीवन में, वैवाहिक जीवन में मांगलिक दोष नहीं लगता है। आपको जानना चाहिए। मांगलिक स्वभाव वालों का स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो जाता है। कोई जातक चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसके मांगलिक होने का अर्थ यह है कि उसकी कुंडली में मंगल अपनी प्रभावी स्थिति में है। शादी के लिए मंगल को जिन स्थानों पर देखा जाता है वो होते हैं 1, 4, 7, 8 और 12 भाव। इनमें से केवल 8वां और 12वां भाव सामान्य तौर पर खराब माना जाता है। सामान्य तौर पर का अर्थ यह है कि विशेष परिस्थितियों में इन स्थानों पर बैठा मंगल भी अच्छे परिणाम दे सकता है। मांगलिक होने का विशेष गुण यह होता है कि मांगलिक कुंडली वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा से निभाता है। कठिन से कठिन कार्य वह समय से पूर्व ही अपने निपटा लेता है। उसमें नेतृत्व करने की क्षमता बहुत होती है। उसे लोग जल्दी से लोगों में घुल मिल जाता है, परंतु पूर्णता संबंध को अच्छे तरीके से निभाते हैं। मांगलिक जातक कठोर निर्णय लेने वाले होते हैं, कठोर वचन बोलने वाले होते हैं, लगातार काम करने वाले होते हैं, विपरीत लिंग के प्रति कम आकर्षित होने वाला और कठोर अनुशासन बनाने वाले भी होते हैं। उसे फॉलो करने वाला, एक बार जिस काम में जुटे उसे अंत तक करने वाला, एक अनजाने कामों को शीघ्रता से हाथ में लेने वाला और किसी भी लड़ाई से नहीं घबराने वाला होता है। ये लोग बहुत ही थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, अति महत्वाकांक्षी भी होते हैं। इनके स्वभाव में क्रोध पाया जाता है, परंतु यह बहुत दयालु होते हैं, क्षमा करने वाले होते हैं, मानवतावादी होते हैं। गलत के आगे झुकना उनको बिल्कुल नहीं पसंद होता है, खुद भी गलती नहीं करते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण मांगलिक व्यक्ति अधिक देर तक मांगलिक के सानिध्य में नहीं रह पाता है। मतलब एक को मंगल दोष हो, एक को न हो, तो एक साथ ज्यादा देर नहीं रह पाते हैं। लग्न का मंगल व्यक्तित्व को बहुत अधिक तेजवान बना देता है। चौथे का मंगल जातक को कड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि देता है। 7वें स्थान का मंगल जातक को बहुत ही सहयोगी, दूसरे का सहयोग करने वाला बनाता है। 8वें और 12वें स्थान का मंगल आयु और शरीर की क्षमताओं को प्रभावित करता है। इन स्थानों पर बैठा मंगल यदि अच्छे प्रभाव में हो तो जातक के व्यवहार में मंगल के अच्छे गुण आते हैं और यदि खराब है तो खराब गुण आएंगे। आगे की आपको वीडियो में बताएंगे कि अगर मंगल दोष है तो उसका उपाय क्या है। ये आप मांगलिक दोष भाग 2 में देखेंगे कि यदि मंगल दोष है तो उसका उपाय क्या है। ये आपको मंगल दोष की जानकारी दी है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने चैनल ज्योतिष और संगीत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी पे अंगुली जरूर दाबें ताकि जब भी मैं नया वीडियो लोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यूं ही नई नई जानकारियों को सीखते रहिए। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, ऐसी भगवान श्री राम जी से प्रार्थना है। सभी दर्शकों को पवन शास्त्री का पुनः पुनः जय श्री राम भैया, जय श्री राम।